हम लोग त्रिकोणमिति का हम लोग समझेंगे किस तरह का इसमें कोण बनेंगे, त्रिभुज बनेंगे। तो इसमें जो त्रिभुज बनेंगे ना, वो त्रिभुज बनेगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और ये समकोण त्रिभुज बनेंगे जिसमें समकोण त्रिभुज हम लोग पढ़े थे कि एक कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री का होता है। तो एक कोण 90 डिग्री होने के लिए जो कोण देखेंगे तो 90 डिग्री जो है ना, ये जो सीधी होती है ना, सीधी, तो जो सीधी रेखा है तो सीधी ए भी है, तो हम लोग कैसे पता करें कि सीधा कौन होगा। तो हम लोग पढ़े थे कि 90 डिग्री खड़ा वाला कोण होता है, जिसमें देखेंगे कि ये 90 डिग्री हो जाएंगे। तो जो सीधा होता है वो लंब होता है, हम लोग ये समझे थे। तो जब लंब ये होगा तो आधार ये होगा, तो कर्ण ये होगा। तो हम लोग कैसे ये जो लंब और आधार कर्ण है वो कैसे ये आधार होगा और ये लंब क्यों होगा और ये कर्ण क्यों होगा, इसको तो आसान भाषा हम लोग समझने के लिए ऐसे समझेंगे। अगर ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में ए बी सी, तो ए बी सी देंगे तो इसमें जो ये होगा वो तो 90 डिग्री का कोण ही बना। यहाँ भी हम लोग पढ़े, यहाँ 90 डिग्री का बना, यहाँ भी 90 डिग्री का बना। तो अब हम लोग इसमें एक कोण को थीटा मानेंगे, या तो थीटा हम लोग ए कोण को मानेंगे या तो सी कोण को मानेंगे। यदि ए कोण को मानेंगे तो लंब चेंज हो जाएगी, यदि सी कोण के मानेंगे तो भी लंब चेंज हो जाएगी। यदि हम लोग ए को थीटा मानते हैं तो लंब यहाँ होगी, BC होगी। यदि थीटा ए होंगे तो लंब होगा वो BC होगा, और यदि थीटा C होगा तो लंब AB होगा। तो इसको सबसे आसान भाषा में समझने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि अगर थीटा हम लोग यहाँ रखते हैं, थीटा अगर C पे है तो जो कोण बन रही है वो कोण कहाँ बन रहा है, AC और कहाँ BC पे कोण बन रही है। बोले कोण AC और BC पे ही तो बन रही है। तो जब AC और BC पे बनेगा तो AC क्या चीज़ हो जाएगी, लंब हो जाएंगे, ए हो जाएंगे लंब। अगर एक और देखें, अगर ये होगा 90 डिग्री, अगर हम लोग यहाँ बनाए थीटा, तो थीटा यहाँ बनाएंगे तो लंब कौन हो जाएंगे, BC। क्यों BC होंगे लंब, तो लंब इसका अभी हम लोग पढ़े कि कौन ये दोनों लाइन जो है वो इसके क्रॉस कर रही हैं। C जो थीटा बना रहे हैं तो ये लाइन टचिंग किसको कर रहे हैं, C को, और जो है वो लाइन टच कर रही किसको कर रही है, AC को, है ना। AC और किसको, BC को तो नहीं कर रही है ना। लेकिन जब BC को करती तब कौन हो जाता, लंब ये हो जाता, AC AB होता। और जब A पर बनाएंगे तो लंब कौन होगा, BC होगा। इसको आसान शब्दों हम लोग ये एक शब्दों में समझेंगे कि यदि A B और C, यदि जिस लाइन को थीटा नहीं बनेगा, जिस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, वही क्या हो जाएंगे, लंब हो जाएंगे। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये समझेंगे आगे किस तरह का काम। तो अब हम लोग ये 3 चीज़ समझ गए कि त्रिकोणमिति में हम लोग को जो पढ़ना आएगा वो आएगा समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग पढ़े ABC, इसमें हम लोग लंब, कर्ण और आधार। तो हम लोग ये पढ़े कि लंब जो होगा कैसे ये लंब बना, जब थीटा बनेगा यहाँ C पे तब लंब कौन होंगी, AB होंगी। तो अब त्रिकोणमिति में हम लोग ये भी देखेंगे कि मान कैसे होते हैं। तो इसमें जो त्रिकोणमिति हम लोग बनाएंगे वो त्रिकोणमिति इसकी कुछ नियम होते हैं और कुछ इसकी कुछ आधार होते हैं। तो इसको कुछ नियम और कुछ आधार के तहत हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे त्रिकोणमिति बनाया जाए, त्रिकोणमिति का क्या आधार होगा। तो
हम लोग अगर समझने की कोशिश करेंगे, त्रिकोणमिति के पहले तोड़ेंगे, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। तो हम लोग अगर त्रि को देखा जाए तो त्रि मतलब होता है तीन, त्रि मतलब तीन। अगर कोण को देखा जाए तो कोण मतलब कोण, और मिति, मिति मतलब होगा माप, मिति मतलब माप। तो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति अगर अलग अलग करें हम लोग त्रिकोणमिति तो हो जाएगा त्रिकोण, ति से त्रि, को से कोण, और मिति मतलब माप। अर्थात हम लोग ये समझे है ना कि त्रिकोणमिति तीन शब्दों से बना है, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। अर्थात हम लोग ये समझ सकते हैं कि त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो त्रिभुज की माप है ना, त्रिभुज की माप, यही तो हुआ, त्रिभुज की माप। तो त्रिभुज की माप अर्थात किसी त्रिभुज जो है, त्रिभुज जो होते हैं, जैसे ये त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज के जो टोटल अंग होते हैं वो त्रिभुज के 6 अंग होते हैं। कितने अंग होंगे? 6 अंग होंगे। कैसे 6 अंग होंगे है ना, वो हम लोग देखेंगे। तो 3 जो होगा वो काची होंगे? कोण होंगे है ना, और 3 क्या होंगे? भुजा। फिर से हम लोग समझेंगे, त्रिभुज जो होंगे वो त्रिभुज के कितने अंग होंगे? त्रिभुज के 6 अंग होंगे। कौन कौन? एक अंग होंगे कोण, तो कोण पहला अंग कौन होगा? कोण ना। और तो कोण जो होंगे वो कोण कितने बनते हैं? 3, 1, 2 और 3। यानी कोण ए पर भी कोण बनेंगे, कोण बी पर भी कोण बनेंगे, और कोण सी पर भी। तो 3 तो कोण हो गए। अब भुजा देखेंगे तो एक भुजा, एसी भुजा है ना, ए भी भुजा और बी सी भुजा। टोटल अंग कितने हो गए? 6 अंग हो गए। अर्थात हम लोग ये समझेंगे कि त्रिभुज के जो अंग हैं वो त्रिभुज के कितने अंग हैं? त्रिभुज के 6 अंग हैं। तो इन 6 अंगों का है ना, हम कुछ कुछ पारस्परिक संबंध के लिए कुछ इनका नाम दे देते हैं। तो त्रिकोणमिति जो है गणित का है ना, गणित का सबसे अहम यह कहा जाए या सबसे महत्वपूर्ण शाखा कहा जाए तो कौन होंगे? त्रिकोणमिति होंगे। इनका त्रिकोणमिति जो है विज्ञान पढ़ने में भी हम लोग का त्रिकोणमिति में बहुत बड़ा योगदान रहेगा, बहुत बड़ा योगदान त्रिकोणमिति शब्द में काम आता है। त्रिकोणमिति का मुख्य व्याख्या जो है आर्यभट्ट ने किए थे। हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति जो होती है वो त्रिकोणमिति किस तरह से हम लोग क्लास 10th में पढ़ाएंगे। तो उसको समझने के लिए हम लोग ये समझेंगे कैसे त्रिकोणमिति काम करेंगे। तो त्रिकोणमिति समझने के लिए हम लोग ये समझेंगे, सबसे पहले त्रिकोणमिति का अगर देखा जाए तो हम लोग एक फिगर देख लेते हैं जो अभी हम लोग पढ़े थे, ए, बी और सी। अब इन तीनों का जो है पढ़ें तो इन सबों का नाम अलग अलग देखेंगे। तो यहाँ अगर मान लेते हैं हम लोग थीटा बनाएंगे, तो थीटा यहाँ बनाएंगे तो इसका नाम जो होगा वो पहला नाम क्या होगा? साइन। क्या नाम होगा? साइन। दूसरा नाम होगा कॉस, तीसरा नाम होगा टैन, अगला नाम होगा कोसेक, कोसेक, अगला होगा कॉट ना, साइन कॉस टैन कोसेक कॉट और सेक ना। तो ये पढ़ने के लिए हम लोग ध्यान रखेंगे किससे इसको अध्ययन हम लोग करेंगे। तो इसका अध्ययन करने के लिए लोग कई रूपों में भी लिख सकते हैं। इसका सबसे अगर ज़रूरत है तो हम लोग अभी अगर 3 का पढ़ें है ना, 3 अभी इधर छोड़ दें,
लेकिन फिर भी नाम याद रखने के लिए फिर से हम लोग लिखेंगे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट ना, ये है। अब अगर थीटा की हम लोग बात करेंगे तो समय थीटा रखेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो साइन थीटा, तो हम लोग अगर देखेंगे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला अगर देखा जाए, सूत्र देखा जाए, तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा का है। दूसरा पढ़ेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटा कर्ण। टेन थीटा का पढ़ेंगे तो टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटा आधार, आधार है ना। अब तीन अगर याद कर लें हम लोग, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण है ना। इसको अगर इंग्लिश में पढ़ने के लिए है ना, अगर अदर तरीका से पढ़ सकते हैं तो लंब को पी से सूचित करते हैं, आधार को बी से सूचित करते हैं, कर्ण को है ना इससे सूचित करेंगे है ना। तो हम लोग देखेंगे तो इसको लिख भी सकते हैं पी वाई एच ना, इसको लिख सकते हैं बी वाई एच, इसको लिख सकते हैं ना पी वाई बी ना। तो और इधर हम लोग देखें तो एक हम लोग कोडिंग अगर समझने की कोशिश करें तो हम लोग ये समझें साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, इसका अगर अकॉर्डिंग अगर अध्ययन किया जाए, इसको विलोम अगर अध्ययन करें, इसका अगर उल्टा अध्ययन करेंगे तो तीन अगर याद हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तो मैं इसके 6 भी आसानी से याद रखेंगे। जैसे टैन, इसका उल्टा होगा बाबू कॉट। कैसे कॉट होंगे, इसका आसान भाषा हम लोग याद रखने के लिए इतना याद रखेंगे, टैन जो है टी फर्स्ट लेटर है और कॉट का फर्स्ट लेटर टी ना होकर के लास्ट लेटर है, यानी एक दूसरे को उल्टे हैं। अगर ये फर्स्ट लेटर होते तो उल्टे नहीं होते, लेकिन टी फर्स्ट लेटर टैन में है तो कोट में टी का जो है लास्ट लेटर है। उसी तरीके से कॉस, तो कॉस जो है फर्स्ट लेटर है, तो कॉस के से यानी कि हम लोग ये समझे कि फर्स्ट लेटर तो सी है, तो अब किसी हो गया लास्ट लेटर हो गया। अब तो बचा भाई एक, तो इसको तो हो जाएगा कोसेक ना। तो अब हम लोग ये समझ लिए कि साइन को उल्टा कोसेक, कॉस को उल्टा सेक और टैन को उल्टा कॉट। तो साइन को उल्टा अगर कोसेक है तो हम लोग पढ़े अभी कि साइन का फार्मूला जो था पी बाई एच था, अर्थात लंब बाई कर्ण था, है ना। अभी हम लोग ये पढ़े ना कि साइन का जो फार्मूला था, साइन हम लोग पढ़े तो साइन के क्या था पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्ण। तो कोसेक का फार्मूला क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे एच बाई पी, यानी कर्ण बट्टा कैसे हो जाएंगे कर्ण बट्टा लंब। हाँ, उसी तरह से यहाँ लिख ले देंगे है ना, कर्ण बट्टा लंब। अब हम लोग देखें कॉस का, तो कॉस के हम लोग पढ़े थे, कॉस हम लोग पढ़े थे ना, आधार बटा कर्ण पढ़े थे। तो आधार बटा कर्ण, तो यहाँ कॉस का क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार ना, क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। अगर हम लोग टैन के पढ़े तो टैन के हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ पढ़े थे लंब बटा आधार, तो यहाँ पर हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। और इस एक और आएगा ना, ये तो हो गया, एक होगा पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय क्या है, अगर कर्ण निकालना हो ना तो क्या लगाएंगे, एक फार्मूला होगा है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का ओवर रूट ना।
अगर निकालना हो कर्ण स्क्वायर निकालना हो तो लिख सकते हैं हम लोग लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये अगर फार्मूला याद हो गया तो हम लोग इसके आगे अकॉर्डिंग देख सकते हैं। क्या देखेंगे, अगर लंब निकालना हो तो लंब बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यदि आधार निकालना हो तो लिख लेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यदि अगर लंब पे यहाँ अगर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट नहीं होगा, है ना। अगर यहाँ चाहें तो ये भी रूट नहीं होगा। अगर यहाँ स्क्वायर ना रह करके यहाँ रूट, हम किसी तरीक़े से फार्मूला लिख सकते हैं जिस तरह से यहाँ लिखा है। यदि कर्ण सिर्फ कर्ण बराबर है तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का ओवर रूट, उसी तरीके से कर्ण अगर स्क्वायर करेंगे तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ अब अगर हम लोग मान दे दें अगर, तो एक मैथ देखेंगे हम लोग, तो यदि दे दे साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहला ऑप्शन ये समझेंगे। पहले सबसे पहला काम हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें मान रखेंगे ABC, नाम रख लिए। अब नाम में हम लोग ये देखें कर्ण कौन होगा, तो कर्ण तो ये होगा, हम लोग पढ़े थे कर्ण कभी बदलता नहीं है ना। कर्ण जो है, अब जब कर्ण नहीं बदलता तो हम लोग पहले थीटा रख लें। तो कह रहा है साइन थीटा, यहाँ नाम नहीं दिया है। अगर यहाँ नाम दिया होता साइन A, साइन B तो साइन C, तो हम लोग देखते हैं, लेकिन नाम नहीं है तो हम लोग अपने मन से रख सकते हैं, चाहे C पे या तो A पे। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का भी फार्मूला पढ़े थे, है ना, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण पढ़े थे, तो इसको अगर याद नहीं रहता तो इसका आसान तरीका हम लोग पढ़े थे, है ना, लाल बट्टा कक्का, ना, लाल बट्टा कक्का, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 4। तो जब लंब और कर्ण दिया है तो निकालना है आधार। तो आधार बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े थे, है ना। आधार बराबर क्या फार्मूला पढ़े थे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर पढ़े थे। तो कर्ण कितना है 4 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है, लंब कितना है 3। इसको रूट करेंगे तो 4 चौका 16 माइनस 3 9, 16 में से 9 गया, कितना होगा घटाकर चेक करेंगे हम लोग ना, 16 9, है ना, 16 में से 9 गया, कितना बचेंगे, है ना। तो हम लोग देखेंगे बताइए 9 7 16 7 बचेंगे, तो कितना होगा √7। √7 का कोई वर्ग नहीं होंगे, तो यहाँ कितना हो गया √7। तब जब हम लोग ये पता हो गया कि लंब 3 कर्ण 4 आधार 7, तो tan थीटा वाला फार्मूला क्या होगा पढ़े थे, साइन कोस tan लंब बट्टा आधार, है ना, लंब बट्टा कक्का से। तो लंब बट्टा आधार, तो लंब कितना हो गए, लंब चेक करेंगे 3 और आधार कितना होगा √7। ये हम लोगों का क्या चीज होगा आंसर, ना, 3/√7। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी बेहतर और एक